सो हेलो एवरीवन। तो जो लोग मेरे बैक टेस्टिंग की फर्स्ट वीडियो में थे उनको पता होगा कि हम लोगों ने जो जो बैक टेस्टिंग किया था कि ये वाली उसकी शीट थी। मैं दिखा देती हूँ। ये वाली शीट को हम लोगों ने रीड किया था जो कि बजाज ऑटो की 2024 की डेटा है। सो हाँ, तो इसमें कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस आ रहे थे कि ज़्यादा लॉन्ग आ रहे थे, शॉर्ट नहीं आ रहे थे, फ्लैट में फंबल कर रहा था, फ्लैट के प्रेडिक्शंस नहीं दे पा रहा था व्हाट्सोएवर। तो हम लोग ने सारे मैंने जो बोला था मतलब कि मैं इसमें चेंजेस करूँगी, तो वो सारे चेंजेस मैंने किए हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि अब कैसा रिजल्ट आया। परफेक्ट। चलो, तो ये है अब मेरी नई शीट जो कि जनरेट हुई है। सो ये मेरा जो ये मेरा प्रेडिक्टेड डायरेक्शन है। यस। सो ये मेरे फर्स्ट मॉडल से जो डायरेक्शंस आ रहे थे वही आ रहे हैं। इसमें भी देखो वही थी ना, शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, फिर यहाँ पे शॉर्ट। तो ये एज इट इज़ है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल सब एज इट इज़ है। बस यहाँ पे मैंने एक और इसमें एक ऐड ऑन किया है, सेकंड मॉडल इसमें डाला है एंड उसके हिसाब से ये मेरे अपडेटेड प्रेडिक्शंस हैं। ठीक है, वो कुछ मैंने इसमें कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं। ठीक है, कि शॉर्ट को कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट को शॉर्ट ही रहने देना है, कब फ्लैट में कन्वर्ट कर देना है, इररिस्पेक्टिव आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे कितना है। 75 मेरा थ्रेशोल्ड 75% है। तो 75% के थ्रेशोल्ड होने के बाद भी कुछ मैंने ऐसे कुछ कंडीशंस डाली हैं जिससे ये फ्लैट हो गया है। ठीक है, सो ये मेरे जो आखिरी में ये वाले हैं, मतलब जो ये मेरा सेकंड मॉडल के बाद जो डायरेक्शंस आए हैं, दैट इज़ माई फाइनल डायरेक्शंस। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, दिस इज़ माई फाइनल प्रेडिक्टेड डायरेक्शंस एंड यही मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट प्रेडिक्ट किया गया था जो कि शॉर्ट गया है। फिर से शॉर्ट प्रेडिक्ट किया गया, सॉरी ये प्रेडिक्शन नहीं है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। दिस इज़ द रियल वन, द ये जो सही है वो है, ये प्रेडिक्शन है। ठीक है, ये रहा शॉर्ट। शॉर्ट को कंटिन्यू किया गया तो शॉर्ट गया है। फिर इसमें लॉन्ग बोला था, यहाँ पे इसे लॉन्ग प्रेडिक्शन दिया एंड बट ये शॉर्ट में ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला प्रेडिक्शन मेरा गलत हुआ है। ओके, कि फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद लॉन्ग प्रेडिक्शन अगेन आया था, लेकिन अब मेरा जो सेकंड मॉडल है वो अब उसको समझ में आ गया कि ये लॉन्ग नहीं है, कि अब वो इसने यहाँ पे फ्लैट का प्रेडिक्शन देना शुरू कर दिया। भले ही यहाँ पे मेरे लॉन्ग 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 आ रहे थे, यहाँ पे इसने लगातार तीनों फ्लैट के प्रेडिक्शंस दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद ये वाली पॉइंट है कौन सा, 11,896, कहाँ पर है ये रहा। यहाँ पे लॉन्ग का प्रेडिक्शन आया था, अगेन ये नीचे गया फॉर द नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सारे लॉन्ग लॉन्ग ही गए हैं, इसको इसने कैरी किया है। तो ये इसका ट्रेजेक्टरी इस तरह से आई है। ठीक है, तो हम इसका इस 1 तारीख का एग्जीक्यूशन देखते हैं, क्योंकि ये तो अभी मेरे डायरेक्शन से कुछ एग्जीक्यूशंस में भी हमने स्ट्रैटेजी डाली हुई है। तो लेट्स सी, जैसे कि 11,818 है। ठीक है, अब इसमें मैंने लॉन्ग प्रेडिक्ट किया, मैंने लॉन्ग की एंट्री भी ली, लेकिन ये लॉन्ग गया भी है, 945 तक गया है ये मैक्सिमम। ठीक है, फिर उसके बाद इसने वापस से 1800 पे आया। तो मतलब ये जो मेरी प्रेडिक्शंस थी वो तो सही हो गई कि 818 से 945, मतलब कम से कम 120 130 पॉइंट इसने प्रेडिक्ट सही किया कि सही जा रहा था। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ? क्योंकि मेरा टारगेट देखो कितना ज़्यादा था, मेरा टारगेट था 12,061, जो कि ऑफकोर्स कभी नहीं आया ये। इस वजह से वो अगले दिन के लिए कंटिन्यू हुआ और अगले दिन मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन कर दिया। देखो यहाँ पे हमने एंट्री ली थी 818 पे, और 562 पे इसने अगले दिन जो सुबह मॉर्निंग हुई गैप डाउन आ गया, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो अब ये जो मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस है, आज का जो वीडियो है वो इनको ठीक करने के लिए बनेगा। कि जो मेरे स्टॉप लॉस एंड टारगेट है बेसिकली वो मोड के बेसिस पे आते हैं, कि मोड कैसा है उस हिसाब से मेरे जो टारगेट का जो एक्सटेंट है वो बढ़ता है या घटता है। ठीक है, नॉर्मल में ज़्यादा रहता है, क्लाइमेक्स में कम रहता है बेसिकली। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब ये मोड कैसे बना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अब ये चीज़ मुझे इसको थोड़ा सा, इसके जो पीछे फॉर्मूलेस लगे हुए हैं, दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट इज नॉट पैटर्न बेस्ड। इसके पीछे फॉर्मूलेस लगे हुए हैं कि वाइट इज कॉल्ड नॉर्मल, वाइट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। तो मुझे शायद इनके फॉर्मूलेज में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एंट्री मेरा डायरेक्शन सही गया था, मेरे डायरेक्शन सही गया था, बट मेरा टारगेट प्राइस इतना बड़ा था कि पूरे दिन उसने कुछ नहीं किया। एंड जबकि अच्छा खासा 150 पॉइंट ये कवर कर सकता था, 150 नहीं तो 100 पॉइंट 50 पॉइंट कुछ तो कैप्चर करता, बट वो नहीं किया और अगले दिन गैप डाउन का उसको सामना करना पड़ा। ठीक है, सो नेक्स्ट एंट्री आई है हमारी सुबह 10 दिन यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग कोई पोजीशन पे नहीं है, तो अब अगेन इसने बोला लॉन्ग एंट्री ले लो।
तो हमने अगेन लॉन्ग एंट्री लिया, लॉन्ग एंट्री लिया, फिर उसके बाद अगेन 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 मार्केट क्लोज हुआ। एग्जिट रीजन का मतलब क्या है कि ये मैंने कुछ एग्जिट क्राइटेरियाज डाले हैं कि अगर मार्केट बंद हो जाता है एंड हम लॉस पे हैं तो इमीडिएटली एग्जिट कर जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म्स में आई वांट टू ट्रेड, क्योंकि मुझे इसमें ऑप्शंस भी इंक्लूड करना है। तो अगर मैंने देखो सुबह 9 सवा 9 पे एंट्री लिया और अगर पूरे दिन भर में भी मैं लॉस में ही हूँ तो जस्ट एग्जिटेड, तो इधर भी मैंने 54 पॉइंट्स का लॉस किया। ठीक है, अब लेकिन देखते हैं कि लॉन्ग की एंट्री कितनी सही गई थी, क्योंकि अगेन मेरे जो टारगेट प्राइस है स्टॉप लॉस उसकी वजह से ये मैंने स्टॉप लॉस लॉस पे क्लोज किया है कि क्या किया है वो देखते हैं। सो ये रहा 9/16 का 10/3 ये पूरा दिन है जिस दिन मैंने लॉन्ग की एंट्री सुबह सुबह ही ले ली थी, मार्केट खुलते ही एंट्री आ गई थी, मैंने ले लिया था। तो वेरी गुड। तो 562 पे हमने एंट्री लिया था और ये मार्केट 1100 की देखो सेकंड पॉइंट ही, मतलब विद इन हाफ एन आवर 200 पॉइंट 150 पॉइंट इसने कवर किया था। 560 से 710 गया है, लेकिन क्योंकि मेरा स्टॉप टारगेट कितना था यहाँ पे 11,700 तक गया है और मेरा टारगेट कितना था, मेरा टारगेट से 11,800, 100 पॉइंट एक्स्ट्रा। सो उस चक्कर में मैं 250 पॉइंट कैप्चर कर रही थी, मतलब फॉर्मूले से इस हिसाब से ये बना है। ठीक है, तो 250 बोल रहे थे लेकिन 700 के बाद ये नीचे चला गया एंड देन ये फ्लैट ही चला गया। तो अगर मैं अपने मोड का कैलकुलेशन ठीक करूँ, टारगेट थोड़े से और कम करूँ या उस हिसाब से अपने मोड डिसाइड करूँ तो शायद मैं ये चीज़ कैप्चर कर सकती हूँ, क्योंकि प्रिडिक्शन वॉज करेक्ट। तो अगेन पूरे दिन भर में अब इसमें जो भी प्रेडिक्शन आई, क्योंकि वो किसी काम की ही नहीं रही मेरी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पोजीशन में थी मेरे स्ट्रेटजी में कि अगर आप ऑलरेडी पोजीशन पे हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रेडिक्शन अनटिल अनलेस आपकी रिवर्स में प्रेडिक्शन नहीं आती आप कंटिन्यू उसी में करोगे। ठीक है, तो मेरी लॉन्ग पे एंट्री आई तो फ्लैट में वैसे भी कुछ नहीं करना था, लॉन्ग 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 कुछ, बाकी पूरा फ्लैट ही गया। ठीक है, बाकी पूरा दिन इसने फ्लैट प्रेडिक्शन किया विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये चीज़ मेरा पहला वाला नहीं कर पा रहा था, ये वाला। ये देखो इसने यहाँ से इसने ये पूरा इसने ये शॉर्ट प्रेडिक्शन किया था यहाँ पे, जो कि इसने इसको फ्लैट कर दिया। अगर ये फ्लैट नहीं करता, अगर ये शॉर्ट ही रह जाता, ये चीज़ भी मुझे नोट करनी चाहिए कि जैसे इसने शॉर्ट प्रेडिक्शन किया था, अगर ये मेरा सेकंड वाला भी शॉर्ट प्रेडिक्शन कर देता तो मेरी यहाँ पे एंट्री एग्जिट हो जाती, मैं एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे एग्जिट मारती। ओके, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर रिवर्स एंट्रीज आ रही हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान इस पे थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये शॉर्ट एंट्री ये भी इसको कैप्चर कर लेता तो अकॉर्डिंग टू माई एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज कि जैसे ही रिवर्स एंट्री आएगी आपको एग्जिट मार देना है, क्योंकि ये फ्लैट था तो इस चक्कर में मेरा पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ। ठीक है, एक इस चीज़ को भी थोड़ा सा ट्यून करके देखेंगे। बाकी रेस्ट रेस्ट लेकिन बाकी के पूरे दिन इसने लॉन्ग प्रेडिक्शन दिया है एंड इसने उसको ठीक ठाक फ्लैट कर दिया था। एक यहाँ पे लॉन्ग प्रेडिक्शन इसने दिया है, देखते हैं इसमें क्या हुआ था। 11,604, 624, 624 कौन सा है? अच्छा, 604 इसने लॉन्ग प्रेडिक्ट किया था बट कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात। तो इसको भी मुझे प्रॉफिट होने के बाद भी मुझे इसको लॉस पे बुक करना पड़ा, बट ये अगर मैं टारगेट ठीक करूँगी, अगर मेरा टारगेट प्राइस ठीक आएगा तो ये सब प्रॉफिट में चले जाएंगे। सो उसको देखना पड़ेगा। फिर मेरी नेक्स्ट एंट्री ऑफ कोर्स अब अगले दिन आएगी, क्योंकि पूरे दिन भर वही चला गया। तो 4 तारीख की एंट्रीज देखते हैं। मैं एक ही स्टॉक पे इसलिए देख रही हूँ कि एक बार स्ट्रैटेजी सेट हो जाए फिर उसके सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब इसमें मेरी एंट्री यहाँ पे आई है, इसको कंट्रोल एक्स कर दो। यहाँ पे ये सारे दिन थे एंड उसमें सुबह से पूरे दिन फ्लैट रहा और एक एंट्री आई है यहाँ पे लॉन्ग पे 11,440 पे एंड 11,440 पे एंड ये 639 तक गया है, अगेन 200 पॉइंट्स यहाँ पे। देखते हैं मेरी एंट्री में क्या हुआ। 11/9 पे मैंने एंट्री ली 11,440,
अगेन ये क्लाइमेक्स फोर्स एंट्री एग्जिट करना पड़ा और मैं सिर्फ 39 पॉइंट्स कैप्चर कर पाई इसमें। अगेन इसका टारगेट बहुत बड़ा होगा, 11,780। और हाई 780 नहीं, 630 तक गया। ओके, यहाँ पे 100 पॉइंट्स कैप्चर हो सकते थे, बट ठीक है, इसको करना मतलब ये मेरी प्रायोरिटी हो गई है। अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि डायरेक्शन तो मुझे लग रहा है अभी ठीक है, इतने के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, इधर 40 पॉइंट कैप्चर किया, ओके नो प्रॉब्लम। फिर उस चक्कर में पूरे दिन भर में कोई एंट्रीज नहीं आई और एंट्री थी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 7 तारीख को आते हैं, 7 तारीख को ये ट्रेड्स हैं मेरे। और एक मिनट, 7 तारीख को ये एंट्रीज हैं, तो 7 तारीख को भी एक एंट्री आई है यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा लॉन्ग था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ लॉन्ग जैसा तो दिख नहीं रहा है, बट इसने पूरा फ्लैट प्रोडिक्शन कर दिया है इसका। देखो 500 से 400, ज़्यादा कुछ गया नहीं, बट यहाँ पे इसने एक लॉन्ग एंट्री दी है 405, बट गया नहीं है। 405 से 413 ही गया, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ इसमें। देखते हैं इसकी एंट्री कैसी गई होगी, 1131 पे आ गई होगी। यस, तो इसमें भी स्टॉप लॉस हट हो गया। ओके, लेट्स सी। मतलब जो मेरे प्रॉफिटेबल थे अभी उसमें भी लॉस है, और जो गलत प्रेडिक्शन थी वो तो थी, तो इसलिए मेरे अभी लॉसेस ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल आई एम प्रॉफिटेबल। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले चेक कर ली थी, आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल। कितना आ रहा है, 299 पॉइंट्स कैप्चर हुआ है, वो भी तब जब अभी मेरे टारगेट्स और स्टॉप लॉस थोड़े से ट्यून नहीं है। ओके, आई एम होपिंग फॉर द बेटर आउटपुट। एक और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। लेकिन ये तो है कि सेकंड वाला मॉडल डाल के मेरे प्रोडिक्शन सही हो गए, इससे तो बेटर ही हो गए। तब पहले वाले में तो हम लॉस पे थे ना, पहले वाले का ये हाल था ये। और एग्जीक्यूशन में कितने आ रहा था, एक एंट्री आई थी वो, उसमें भी 70 पॉइंट का लॉस, उसमें तो हम कुछ कमा ही नहीं रहे थे, तो बेटर तो हुआ है। अब एक लास्ट और देख लेते हैं, 8 तारीख का। ये रहा, अरे यार, ये रहा। ठीक है, तो इसमें पूरे में देखो, शुरुआत में लॉन्ग एंट्रीज दी थी, एंड ये 300 से 300 300 300, कोई एंट्री नहीं आई है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 तक यहाँ पे इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिया है, बट ये पूरा लॉन्ग था, तो यहाँ पे तो अपना पैसा बहुत कटता। तो यहाँ पे हमारी दो एंट्रीज आई हैं लॉन्ग पे, तो देखें कितना गया, 369 से 483 तक तो यहाँ पे गया है ये। नेक्स्ट बार का हाई 471 भी गया है, 500 तक गया है, तो मतलब ये जो मेरी एंट्रीज थी दोनों, कि इसके इसने भी बोला था लॉन्ग जाएगा तो लॉन्ग गया है, 370 से 480 गया है। फिर इधर लॉन्ग प्रेडिक्शन इसने बोला तो वो भी गया है। इधर भी देखो 480 से यहाँ पे 500 तक गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लैट का प्रेडिक्शन आया। ठीक है, तो उसके बाद वैसा भी कुछ नहीं हुआ। फ्लैट में प्रेडिक्शन, हाँ, फिर उसके बाद हुआ भी नहीं है कुछ, 500 पे ही ये ड्विंडल कर रहा था। फिर यहाँ पे अगेन एक लॉन्ग एंट्री आया है इसका, 534 से 600 तक गया है। ठीक है, लेट्स सी 8 तारीख का कैसा एग्जीक्यूशन रहा है अपना। 8 तारीख का ये रहा, 11,369 पे हमने एंट्री किया यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि ये पहली एंट्री थी, लॉन्ग एंट्री आई, तो फिर उसके बाद सेकंड भी लॉन्ग एंट्री थी। अब पूरे दिन भर में कोई रिवर्स एंट्री तो आया नहीं है, तो सिर्फ या तो टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, या तो दिन खत्म होगा। तो टारगेट तो बाप रे, 726 मेरा टारगेट ठीक करने पड़ेंगे भाई। 726 दूर दूर तक नहीं है, बहुत बड़े टारगेट हैं। 726, तो फिर इसके बाद एंड प्राइस क्या हुआ, मैंने 619 पे, मतलब ओके। सो दिस वाज अ एरिया ऑफ ए क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स का ये पर्टिकुलर केस में मैंने ये डाला है कि अगर अगर आपका मोड क्लाइमैक्स है, दैट मीन्स आप वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे इरेस्पेक्टिव आप प्रॉफिट हो या लॉस में आप निकल जाओ। तो मैंने 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट करके मैं निकल गई। ठीक है, 369 पे एंट्री मारी थी,
एंड ये मार्केट क्लोज हुआ है 514 पे। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको देखते हैं कि ये क्लाइमैक्स बोल रहा है, तो लेट्स सी दिखता कैसा है क्लाइमैक्स। ऐसा, ओके। और दैट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि हम ये मूवमेंट पकड़ पाए। हम अगर मेरा टारगेट थोड़ा सा ठीक होता तो शायद हम इसके पीक पॉइंट्स पे आते, लेकिन क्योंकि एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे कैप्चर किया, हो सकता है हम इन पॉइंट्स को भी इस पॉइंट तक कैप्चर कर लें आने वाले टाइम पे। ठीक है। सो यस, predictions इज गोइंग नाइस। इसमें हमें दो चीज़ें ठीक करनी है। सबसे पहले अपना टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस विच इज़ बेस्ड ऑन माई मोड। ठीक है, एक बार इसके फॉर्मूलेस थोड़े से ट्यूब करके देखते हैं कि मेरे टारगेट थोड़े से रीजनेबल आ रहे हैं, हम मोर टारगेट हिट कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड देखो यहाँ पे मोस्टली बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड्स जो हैं, ये आई थिंक सो अचीव्ड वाले हैं, या फिर नहीं, ये रिस्क रिवॉर्ड वो है जो हमने टारगेट किए हैं कि इतने का हम रिस्क रिवॉर्ड। तो इतना बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड आया है यहाँ पे 4.5 का, तो यहाँ पे 5 पॉइंट का देखो, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बड़े हैं वहाँ पे अपने लॉस किया है। यहाँ पे 5 पॉइंट का है, और यहाँ पे भी 5 पॉइंट का है ना। ये सब 5 पॉइंट्स के हैं, तो अपने थोड़े से रिवॉर्ड्स थोड़े से कम करेंगे। ठीक है, देखो, एक चीज़ अच्छी हुई, जो कल हम लोग ने पिछली वीडियो में जो जो हम लोग ने एरर्स निकाले थे, जो जो कमियां निकाली थी, बेसिकली नॉट एरर्स, वो चीज़ तो कवर हो गई है। एंड एफिशिएंसी भी आपको दिख रही होगी कि कहाँ पहले हम नेगेटिव ट्रेड्स ही नहीं आ रहे थे पहली चीज़, और जो एक ट्रेड आया था वो भी नेगेटिव में क्लोज हुआ था, लेकिन अभी अपन पॉजिटिवली क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, एंड इसको और बेटर किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट फोकस रहेगा मोड, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये भी एक बार सेट हो जाएंगे तो आई थिंक सो हमारा प्रॉफिट और बढ़ेगा। इसके बाद जब ये सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू, ये मेरे 24 स्टॉक्स में से एक स्टॉक है। मैं देखो, ये 2 महीने के ट्रेड्स हैं, 2 महीने के। ठीक है, 2 महीने में टोटल काउंट 21। 2 महीने में अगर मुझे 20 ट्रेड्स आ रहे हैं एक स्टॉक से, मुझे ठीक है। ठीक है, 2 महीने में यानी मान लो 40 दिन के ट्रेड्स में, 40 दिन के ट्रेडिंग डे में अगर मुझे 20 ट्रेड्स आ रहे हैं, सो आई थिंक सो मॉडल अभी ठीक चल रहा है। और अगर मेरे पास 24 स्टॉक्स हैं, तो फिर मतलब मेरे पास नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज़्यादा होंगे, आई कैन डाइवर्सिफाई। अब नाउ बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस जो भी होगा, बेस्ड ऑन द प्रेडिक्शन कॉन्फिडेंस, जो भी बेस्ट अपने लिए ट्रेड्स होंगे हम उसी पे जाएंगे। क्योंकि अगर एक टाइम पे 5 ट्रेड्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, तो उसमें से मैं जो बेस्ट होगा वो चुनूंगी। तो उससे मेरे ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस और ज़्यादा कम हो सकते हैं, कि मैं ये जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हैं मैं उनको अवॉइड कर सकती हूँ। क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना, अगर जैसे कि ये वाले केसेस हैं, ये सारे स्टॉप लॉस हैं, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, इसमें देखो यहाँ पे 90%, 79%, 82%, 82%। ठीक है, ऐसे ट्रेड्स हैं। अगर मेरे पास इसके साथ साथ कुछ ऐसे ट्रेड्स आ जाते हैं जो इससे ज़्यादा, अगर इन केसेस में मेरे पास 90% से ऊपर अगर ट्रेड्स हो गए कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले, तो मैं उधर जाऊँगी, है ना। और अगर मैं उधर जाऊँगी तो फिर मैं यहाँ पे ये सारे स्टॉप लॉसेस उसको कवर कर सकती हूँ। सो ये सब चीज़ें करेंगे, देखते हैं। अब इसमें तो मैं कुछ ट्विक नहीं कर सकती, क्योंकि ये मशीन लर्निंग के द्वारा दिए गए डायरेक्शन कॉन्फिडेंस है, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग देयर। बट यस, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और कुछ और अपनी तरफ से भी हार्ड कोडेड रूल्स लगा देंगे कि भाई ये वाले स्टॉक में यूजुअली वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल स्टॉक है, तो उसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस ही कम दो, या फिर अपने पोर्टफोलियो से हटा दूंगी, मैं उसको सिंपल करूँगी। ठीक है, बाय बाय।